पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। पशु पक्षी विभिन्न संकेतों तथा ध्वनियों द्वारा अपनी बात सूचित करते हैं। हम मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा संप्रेषण का शक्तिशाली साधन है। भाषा शब्द भाष धातु से बनता है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के द्वारा ही हम बोलते और लिखते हैं। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कई बार हम अपनी बातों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते हैं। ये बातों को समझाने के साधन तो हैं, पर इन्हें भाषा नहीं कह सकते। भाषा के रूप। भाषा के मूलतः 2 रूप माने जाते हैं, एक मौखिक भाषा और 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनने वाला सुनकर उन्हें ग्रहण करता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषण, वाद विवाद, कविता गायन, संवाद आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। हम सब अपने आप जन्म से ही अपनी भाषा सीख लेते हैं और बोलते हैं। लिखित भाषा, जब हम मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़ने वाला उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लेख, निबंध, पत्र, कहानी आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। मातृभाषा, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म पंजाबी भाषा बोलने वाले परिवार में होता है और वह उसी भाषा को ग्रहण करता है, तो वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। बोली, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली अल्प विकसित भाषा को बोली कहा जाता है। बोली में प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती। हम विद्यालय जाने से पूर्व अपने घर तथा अड़ोस पड़ोस में अनेक क्षेत्रीय बोलियां बोलते और सुनते हुए देखते हैं। उपभाषा, इसका क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। हिंदी की अनेक बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित हैं। उपभाषाएं, बोलियां: पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली, मेवाती। मानक भाषा, मानक भाषा से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सम्मत रूप, जिसे विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है। मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। अतः भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को भाषा निदेशालय व शिक्षाविदों द्वारा मान्यता दी जाती है, वह मानक भाषा कहलाती है। संसार में विभिन्न देशों की भाषाएं अलग अलग हैं। वहाँ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, जर्मन, अरबी, उर्दू आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का 3रा स्थान है। हिंदी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है तथा देश में हिंदी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इनमें हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी सम्मिलित हैं। लिपि, भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए हर भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इसका तात्पर्य है मौखिक रूप पहले आया और लिखित रूप बाद में। इन चिन्हों को प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित व्यवस्था होती है। अतः हम कह सकते हैं,
मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा सहित मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि भाषाओं की भी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा लिपि: अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, स्पेनिश रोमन, रूसी सिरिलिक, उर्दू फारसी, जापानी हिरागाना, काताकाना, कांजी, अरबी फारसी। व्याकरण: प्रत्येक भाषा के अपने नियम तथा लिखने की व्यवस्था है। भाषा की सही तथा शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से संभव है। व्याकरण के नियम ही हमें शुद्ध भाषा बोलने और लिखने का ज्ञान कराते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो वह व्याकरण है। व्याकरण के विभाग: हम वाक्यों द्वारा अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द बनते हैं वर्णों से। इस प्रकार व्याकरण में हम मुख्य रूप से वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के विषय में विचार करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण के मूलतः 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी, इसमें विभिन्न वर्णों तथा उनके उच्चारण स्थान आदि पर विचार किया जाता है। शब्द या पद विचार, मॉर्फोलॉजी, इसमें शब्दों और पदों की रचना पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, सिंटैक्स, इसमें विविध प्रकार के वाक्यों पर विचार किया जाता है। एक बार फिर से भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा में विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर ग्रहण किए जाते हैं। लिखित भाषा में विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर ग्रहण किए जाते हैं। भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है।